कैटेगरीज उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो टीचर शॉर्ट्स बनाने में थोड़ा गिमिक, इसलिए मैं अपना ख्याल रखूंगा और इसका भी तुम अकेले अकेले का मेरे रिश्ते और रिश्तों का प्यार निकल जाए। वाली सोच बनाए थे हमने के वक्त पे काम आएंगे। हाँ मुझे समझाता रहा लड़ने से कुछ नहीं होता है, तेरे पास ही रास्ता है। कौन सा? ये वाला। आपके बारे में यदि तुम लोगों के साथ प्यार करते हैं, किसी रास्ते से वापस आएंगे। यदि तुम लोग को रास्ते निकाल ले आए, तो मेरा काम बदल देना। जरूर करूंगा। अरे मैं क्या मेरा बाप करेगा, नहीं तो मेरा हाथ आता। अब मैं मंदिर के बाहर अरे छोटी बच्ची आप मेरे भाई तुम्हारा इंतजार करके अभी चले गए। इंतजार मेरा? हाँ क्यों? उनकी मर्जी थी कि तुम मुझे बाहर ले जाओ और सारी चीज मेरे बाग बगीचे जिगर शाह ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ therapy natural कह रहे good evening please let me know when we can talk and I give you a diet plan for your health so we can English आंदी ਹੁੰਦੀ ना क्या कमाल बात అదే పొరాటో ప్యాకెట్స్ ఓ సింగిల్ పరాటా పాస్ చేసి పడే ఆ తమ్ముడు ఓ ప్లేట్ లో కరి తోపకాలు ఇవో ఏదో ఒక కోపంతో ప్లేట్ చేస్తా
हेलो ऑल, हरे कृष्णा टू ऑल। सभी को आवाज आ रही है? लेट मी अनम्यूट एवरीवन। हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा संदीप जी। हरे कृष्णा। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोग म्यूट कर लिया अपनी तरह से। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो ये आज हमारा रिस्ट वॉच एनालिसिस का वेबिनार है। हमारे वेबिनार में जब कभी भी आप आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप टेक अवे आपका होगा, कुछ ना कुछ आप लेके जरूर जाएंगे जो आपको फायदा करेगा। जब आप किसी भी अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कुछ भी हैं आप, तो अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। सो आज का वेबिनार हम लोग रिस्ट वॉच पे बात करेंगे और यूनिक बातें करेंगे। राइट, हर महीने मैं वेबिनार कराता रहता हूं। एक मिनट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो लेट मी सेंड देम। चलिए, हर महीने वेबिनार होता है, ठीक है, कोशिश यही रहती है, बट आई ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू थिंग्स इन रिस्ट वॉच एनालिसिस। आज हम बात करेंगे कि रिस्ट वॉच में आप यूनिक चीजें कैसे बताएं। देखिए, पर्सनैलिटी बताना इज अ डिफरेंट थिंग, और ये भी अपने आप में एक यूनिक बात है कि किसी से आप डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछते, आप किसी से उसका नाम तक नहीं पूछते, जस्ट बाय लुकिंग एट द वॉच यू प्रिडिक्ट, आप प्रिडिक्ट करते हैं, राइट, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनैलिटी के साथ साथ में क्या हम यूनिक चीज उन लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। क्या आपने कभी सोचा कि आपके रिस्ट वॉच से हम किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट देख सकते हैं? देन आंसर इज एब्सोल्युटली यस। किसी के रिस्ट वॉच से आप किसी के घर का वास्तु भी देख सकते हैं? देन आंसर इज एब्सोल्युटली यस। राइट, सो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग चीज होती है कि आप किसी का प्रेडिक्शन जस्ट वॉच से कर रहे हैं। होरोस्कोप से करना, डेट ऑफ बर्थ से करना, इट्स ऑल समवेयर पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल होता है कि आपने होरोस्कोप देखा, लग्न देखा, 7th हाउसेस देखे, डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर, कंडक्टर एंड ऑल। यहां पर ये सब कुछ आपको नहीं देखना है, सिंपली आपको रिस्ट वॉच देखनी है और आपको प्रिडिक्शन करनी है उस पर्सन के बारे में। राइट, इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे कर सकते हैं, इस सारा का सारा हम लोग जानेंगे अपने इस वेबिनार में, ठीक है। सो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ खास चीजें आप लोगों के लिए। कितने लोग हैं इस क्लास में जो रिस्ट वॉच पहनते हैं? बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं पहनते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जो लोग पहनते हैं वॉचेस और गिफ्ट भी करते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट।
IVR, ओके, यस यस यस। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि सर हम नहीं पहनते, तो जो लोग नहीं पहनते हैं उनके लिए हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? ठीक है, ये भी आज के वेबिनार में थोड़ा सा देखेंगे कि जो लोग वॉचेस नहीं पहनते हैं उनके लिए हम क्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक वॉच में हम प्रेडिक्शन करते कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसी ने कहा कि तानवी ने कहा कि सर कभी कभी हम पहनते हैं और कभी कभी गिफ्ट भी देते हैं। यस, गिफ्टिंग ऑफ वॉचेस का क्या मतलब है, और अगर समटाइम्स पहनते हैं तो कब कब पहनते हैं, वो ओकेजन भी अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये सारी की सारी हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि रिस्ट वॉच जो थेरेपी है, मतलब रिस्ट वॉच से जो आप किसी को सजेस्ट करते हैं, मैंने अमेजिंग रिजल्ट देखे। आई हैव सीन द अमेजिंग रिजल्ट। ठीक है, वीजा नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, ये जेम स्टोन की तरह काम करता है। जैसे जेम स्टोन के अपने एक वाइब्रेशंस होते हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, सिमिलरली रिस्ट वॉचेस भी अफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ के वाइब्रेशंस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिस्ट वॉच आप हाथ में वेयर करते हैं तो कॉन्स्टेंटली उसके वाइब्रेशंस आपके माइंड को और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं, और जो आपके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में वाइब्रेशंस होते हैं ना, वही लाइफ में चीजें रिफ्लेक्ट होती है। कहते हैं ना जैसे सोच होती है वैसी चीजें हो जाती है। तो जो आप पहनते हैं वैसे वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में होने लगते हैं। आप कपड़े भी पहनते हैं, उसका भी अपना रोल है, लेकिन रिस्ट वॉच ही क्यों? क्योंकि रिस्ट वॉच इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो टाइम बताता है, और टाइम ही सब कुछ है। आप देखो, टाइम ही सब कुछ है। आपका बर्थ का एक टाइम था, घड़ी देखी गई, राइट। आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है, आपको याद रहता है शाम के 8 बज रहे थे, बस मैं ताज होटल में जस्ट कॉफी पी रहा था और पीते पीते लेट हो गया और पता चला कि नीचे ब्लास्ट हो रहा है। सो एवरीथिंग हैपेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम। आपके जीवन की इतनी बड़ी बड़ी घटना है, उसको एक छोटा सा यंत्र डिपिक्ट कर रहा है, दैट इज रिस्ट वॉच, राइट। सो इसलिए रिस्ट वॉच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम देखेंगे कि आज हम लाइव प्रेडिक्शन भी करेंगे, जो लोग वेयर करते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में वो इफेक्ट कैसे करता है। घड़ी को चेंज करने से डेफिनेटली, जैसे आप घड़ी को चेंज करते हैं तो आपको उसके वाइब्रेशंस मिलने लगते हैं। अब बात ये आती है कि जो घड़ी आप चेंज कर रहे हैं वो कैसी है, ऑस्पिशियस है या फिर इट इज कैरिंग द नेगेटिव वाइब्रेशंस। इफ इट इज कैरिंग द नेगेटिव वाइब्रेशंस देन कहीं क्या होगा, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सो एक रिस्ट वॉच में क्या क्या चीजें होती हैं, नाउ हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हैं आप लोग? नो सर। नो, लेट मी, मैंने उसको शेयर किया हुआ है। चलिए, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है आई थिंक शेयर होने में।
व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं आप? हेलो, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सर। देखिए एक वॉच में जैसे आप पहनते हैं तो आपका एक डायल हो गया, राइट? डायल के साथ साथ में आपके स्ट्रैप्स हो गए, राइट? डायल में आपके डिजिट्स हो गए, 12 है, 1 है, 2 है। अब डिजिट्स जो आता है वो आपका इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है? कई बार रोमन्स में आता है 1 2, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, या फिर 3, इस तरह से। तो डायल, स्ट्रैप्स, डिजिट्स प्लस कलर ऑफ द वॉचेस, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप वॉच में देखते हैं, सबका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप देखते हैं कि आपकी घड़ी कई बार ब्रेक हो जा रही है, टूट जाती है, तो वो भी एक यूनिवर्स से इंडिकेशन होता है। आपने देखा कि अगर आपने शाइनिंग गोल्ड पहन रखा है और शाइनिंग गोल्ड का कलर फेड हो रहा है, दैट ऑल्सो इंडिकेट समथिंग। लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ सिंपली एक घड़ी है और हम इसको सिंपली ऐसे वेयर करें एंड नथिंग एल्स, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस वेबिनार में ये चीज आप देखेंगे। तो मेरा वेबिनार लेने का मकसद नो डाउट कोर्स के लिए होता है, जो अपकमिंग हम कोर्स लाने वाले हैं, लेकिन साथ में ये भी होता है कि जो लोग भी अकल्ट साइंस में हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, व्हाटएवर, वो लोग इस थेरेपी को यूज करें, अपने क्लाइंट को रिजल्ट दे, राइट? और खुद पहले तो खुद रिजल्ट ले और फिर अपने क्लाइंट को भी दे। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपको इसकी निटी ग्रिटी पता होगी। निटी ग्रिटी मतलब बहुत ही, ठीक है, बेसिक चीजें आपको क्लियर होगा, राइट? कई बार जेम्स नहीं खरीद पाते लोग, ठीक है, या ओरिजिनल जेम्स नहीं मिलते। लेकिन घड़ी की एक बात बताता हूं मैं आपको, घड़ी ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर घड़ी के वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं तो आई एम टेलिंग यू कि सिंपल से सिंपल वॉच भी अच्छा रिजल्ट देगी। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि सर रोलेक्स की वॉच पहन रहे हैं या फिर ब्रांडेड वॉच पहन रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और घड़ी भी आपने रोलेक्स की पहन रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ब्रांडेड वॉच से मतलब नहीं है, वॉच से मतलब है कि आप कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाली वॉचेस पहनते हैं, राइट? घड़ी के शेप्स भी बड़े मैटर करते हैं। समटाइम्स आप देखते होंगे सर्कुलर, समटाइम्स स्क्वायर, ठीक है, समटाइम्स रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर में दो तरीके से आता है, एक आपका वर्टिकल आ सकता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल आ सकता है। तो आप उससे देखेंगे कि जो लोग हॉरिजॉन्टल पहन रहे हैं उनके वाइब्रेशंस और जो वर्टिकल पहन रहे हैं, ठीक है, उनके वाइब्रेशंस, ठीक है, डिफरेंट होंगे। हमें किस केस में कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, राइट? वॉचेस में बहुत कुछ है। अब आप देखते हो कि वॉचेस कोई लेफ्ट हैंड में पहन रहा है, कोई राइट हैंड में पहन रहा है। आपको लगता है इट्स सिंपल थिंग, ठीक है, लेफ्ट में बांध लिया, राइट में बांध लिया। नहीं, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। अगर आप लेफ्ट में बांधते हैं तो क्या मतलब होगा, और राइट में बांधते हैं तो क्या मतलब होगा, ठीक है? सो आज का वेबिनार में हमने कुछ आपको ये बेसिक चीजें बताई कि घड़ी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है तो और बहुत सारी चीजें, लेकिन जितना हम अभी बता सकते हैं आप लोगों को उतना हमने बताया। अभी जस्ट हमारा एक बैच ओवर भी हुआ, लास्ट क्लास हमने की। तो क्या होता है कि जब हम स्टूडेंट से डिस्कशन करते हैं तो वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर मैंने रिस्ट वॉच देखकर ये बताया एंड आई गॉट द रिजल्ट, उसने हर चीज में एग्री किया, हमने वास्तु तक बता दिया घर का, हमने एस्ट्रोलॉजी भी बता दी, हमने इस वाले कोर्स में नई चीज जो ऐड करी है वो है हेल्थ एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। यस,
अब आप कहें घड़ी देख के व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रक्चर बताया सकता है, बताया जा सकता है। हेल्थ आप वहां पर बता सकते हैं, कई बार तो कहते हैं आप यहां तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको चोट लगी है तो हाथ में लगी है, पैर में लगी है, बैक में लगी है, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो कौन से हेल्थ इश्यूज होंगे। तो आई हैव एडेड न्यू थिंग्स, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटिव। तो ये आपका ग्रैंड मास्टर कोर्स है रिस्ट वॉच का। इट्स नॉट बेसिक और एडवांस समथिंग, ये उससे भी ऊपर कोर्स है, सुपर एडवांस्ड कोर्स है, ठीक है, जो हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है, कैसे रिस्ट वॉच काम करती है। तो इसलिए हम लाइव क्वेश्चंस लेंगे आप लोगों के, राइट, और लाइव प्रेडिक्शन करेंगे। आप लोगों ने मेरा डिवाइन न्यूमरो चैनल सब्सक्राइब अगर किया है, ठीक है, तो उसमें भी कई वीडियोस हमने अपलोड करी है, ठीक है। और कितने लोगों ने देखा है मेरे चैनल्स पे रिस्ट वॉचेस की वीडियोस, डिवाइन न्यूमरो? Anyone in the class has seen that? Total. ओके, डिवाइन न्यूमरो है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया और देखा नहीं है तो देख सकता है बाद में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइव प्रेडिक्शन। और मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। आपके घर में बच्चे पहनते हैं, रिलेटिव्स पहनते हैं, भाई पहनते हैं, गिफ्ट आप करते हैं, अपने भाई को कर रहे हैं, अच्छी वॉच गिफ्ट करें। अच्छी वॉच कैसे समझ में आएगा कि अच्छी वॉच है, ठीक है, जब आपको इसके बारे में पता होगा, जब आपको इसके बारे में कंफर्मेशन होगी कि हाँ ये सही है या गलत है, तभी आप सही वॉचेस दे सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लाइव प्रेडिक्शन करेंगे। तो लाइव प्रेडिक्शन में क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी वॉचेस शो करेंगे एंड आई विल सिलेक्ट। अच्छा, मयूर भारती, आई हैव वॉच्ड योर वीडियोस, वेरी नाइस, ठीक है। आई विल सिलेक्ट वन ऑफ देम एंड देन प्रेडिक्ट लाइव, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये वॉच आपकी रिस्ट वॉच जो सेशन होगा दैट इज सुपर एडवांस। आपका वास्तु भी अटैच है इससे, कि आप घर का वास्तु भी देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, फिजिकल स्ट्रक्चर, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो जितने लोग चाहते हैं कि उनका हम लाइव प्रेडिक्शन करें और साथ में हम एक स्टूडेंट को फ्री कंसल्टेशन भी देंगे। देखिए मेरी कंसल्टेशन की जो चार्ज में 50-100 चार्ज करता हूं, बट हियर आई विल बी गिविंग द फ्री कंसल्टेशन, कौन सा वॉच पहनना चाहिए, ठीक है। सूर्य प्रकाश विजय जी, सूर्य प्रकाश जी को हम पिन करते हैं, राइट। तो सूर्य प्रकाश जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सूर्य प्रकाश जी कहाँ से हैं आप? मैं अभी बेंगलोर रहता हूँ कोटा से। आप कोटा में रहते हैं, ठीक है। तो जरा वॉच दिखाएंगे आप भी, थोड़ा सा क्लोजर, क्लोज करिए थोड़ा सा। यस, आई गॉट इट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, तो अभी सूर्य प्रकाश जी का हमने वॉच देखा, ठीक है। एक बार फिर से दिखाइए, जो सभी लोग एक बार फिर से अच्छे से देख लें। देखिए बहुत ज्यादा तो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि व्हाइट कलर्ड है और यहाँ पर गोल्डन रिम है प्लस डिजिट्स हैं। यस और नो सूर्य प्रकाश जी? सूर्य प्रकाश जी, एम आई राइट? व्हाइट डायल है आपका, आवाज आ रही है? आई थिंक सूर्य प्रकाश जी चले गए, कुछ ना कुछ नेट इश्यू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य प्रकाश जी, आर यू देयर?
सर। हाँ, तो सूर्य प्रकाश जी, आपका जो वॉच है वाइट डायल है, ठीक है, सर्कुलर है और डिजिट्स हैं उसमें, और गोल्डन कलर की स्ट्रैप है और रिम है उसका, am I right? राइट। राइट। तो आपकी घड़ी से जो कुछ मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो ये है कि सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी के बारे में हम बताएं तो एक तो इनका नेचर आता है स्पिरिचुअलिज्म का, एक तो इनके वाइब्रेशंस की बात करें हम तो स्पिरिचुअलिज्म का इनका एक जो बिहेवियर सिंस चाइल्डहुड, और बचपन में ही इनके कोई ऐसे बड़े मिले थे जिन्होंने आध्यात्म से इनको इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी हो सकती है या कोई ऑकल्ट साइंस का पार्ट हो सकता है या स्पिरिचुअल लेवल का कोई पार्ट हो सकता है, इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया। मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, घर में कोई ऐसा हो सकता है जिनको इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया एंड ही फॉलोज दैट। प्लस दूसरी बात यह है, सूर्य प्रकाश जी की एज कुछ भी हो लेकिन ही इज अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेटर, इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। कई बार हो सकता है इन्होंने स्पीच दी हो, भाषण दिया हो, किसी टॉपिक पे बोला हो, और उस पर इन्वेस्टिगेटिंग माइंड, एक होता है इन्वेस्टिगेटिंग माइंड। इन्वेस्टिगेटिंग माइंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से बोलना, लेकिन अगर इनके सामने कोई इश्यू है या कुछ ऐसा है तो ही इन्वेस्टिगेट दैट थिंग, ही गेट्स इनटू दैट, ठीक है, उसमें डीप में जाकर के उसकी एनालिटिकल पावर हम कह सकते हैं, ठीक है, ये कहते हैं सूर्य प्रकाश जी में दिखती है। और भी हम दूसरी बात हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो मैंने एक जनरल बात बताई, अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते प्रेडिक्शन का लेवल बताएंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। यस सूर्य प्रकाश जी। जी, आपने जो कहा कि बचपन में ऐसा संगत मिला होगा जो ऑकल्ट साइंस की तरफ देगा या एस्ट्रोलॉजी की तरफ देगा, तो बचपन में दादी से, माँ से संस्कार ही मिले कि 4th 5th स्टैंडर्ड आई थिंक इनके नेट में प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, लेकिन इन्होंने इस बात का कंफर्मेशन किया। अभी यहाँ पे नेटवर्क सही होता तो इनका हम ईयर प्रेडिक्शन। जी, तो आपने जो बताया उसका करीब करीब पूरा का पूरा कहूंगा कि सही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, जी। अभी देखिए मैंने ये जनरल प्रेडिक्शन सूर्य प्रकाश जी के बारे में किया, लेकिन कुछ और खास प्रेडिक्शन करेंगे हम। ये सुपर कहते हैं मास्टर कोर्स क्यों है, ग्रैंड मास्टर कोर्स क्यों है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन आपने कर लिया, ये भी एक मैटर करता है अपने आप में कि आपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, घड़ी देख के बता रहे। दूसरा प्रेडिक्शन हो ईयर प्रेडिक्शन, इवेंट प्रेडिक्ट करना, घटनाओं को बताना साल के साथ में, ठीक है। तो यहां पर हम इनके अगर हम साल की बात करें तो 2006 सूर्य प्रकाश जी याद करिएगा, 2006 और 2008 उसके अराउंड का जो टाइम था, ठीक है, वो रिमार्केबल कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए आपकी लाइफ में, ठीक है। और भी पास्ट हम जा सकते हैं लेकिन हम इस तरफ अभी गए हुए हैं, ठीक है, 21st सेंचुरी में, राइट। तो 2006 और 2008 का अराउंड का पीरियड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिमार्केबल रहा है, दैट मे बी बैड इंसिडेंट और गुड इंसिडेंट। जी बताता हूँ। 2006 में नया जॉब मिला और 2007 में इंडिया से बाहर का जॉब मिला। that gave the golden period of the life. That was the golden period of life, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि वो रिमार्केबल ईयर था, ठीक है, 2006 और 2008 के अराउंड। तो 2006 भी उन्होंने कंफर्म किया और 2007, दैट इज बिटवीन 2006 एंड 2008, ठीक है। आप यहां तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ घड़ी देख करके। अभी मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी है, अब डेट ऑफ बर्थ पूछते, पर्सनल ईयर निकालते, फिर पीछे जाते, नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ सूर्य प्रकाश जी की घड़ी देखी। आपका बड़ा बेटा, हेलो, बेटी है, उसके बाद दूसरा बेटा है। दूसरा बेटा है, ठीक है। आपका जो एक जो बेटा है आपका, कहते हैं राइट, जो बेटा है आपका, उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है जी, अगर आपके बेटे की भी बात करें तो अनडाउटेडली जो आपका बेटा है, राइट, उसने जो अपनी लाइफ में काम किया है वो नहीं किया जो आप चाहते थे,
मतलब आउट ऑफ द जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, उससे बेटर ही किया होगा उसने, अच्छा ही किया होगा जो भी उसने किया अपनी लाइफ में, लेकिन शायद जब उसने किया तो आपको लगा कि मैं तो ऐसे सोच नहीं रहा था, या तो मैं ऐसा जान नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, एंड ही हैज डन दैट। हाँ, तो ऐसा फील्ड किया है जिसकी अपनी कल्पना भी नहीं थी। यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, आईआईएम से आईआईएम किया है, आईआईएम का सिल्वर मेडलिस्ट है, और अभी जो काम कर रहा है उसकी तो पहले कल्पना भी नहीं थी कि ये भी काम होता है। ये भी काम होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपका जो बेटा है उसने वो काम किया है, ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैंने नेगेटिव सेंस मैंने कहा वो उससे बेटर ही उसने किया है, तो आपने कहा गोल्ड मेडलिस्ट है और अच्छा ही किया है। यस और नो? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, फिर तो तो आप ये है करना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कोर्स करिए। और जहां तक आपकी घड़ी की बात है, आपकी घड़ी को देख करके मैंने एक और आपका मैं नेचर बताता हूँ, ठीक है, कि जो आपका नेचर एक जो हेल्पिंग नेचर वाला है, ये घड़ी की कोर्स करके आप कमाएंगे नहीं, नेवर। आपका इंटेंशन वो है ही नहीं सर सूर्य प्रकाश जी। आप हमसे काफी बड़े हैं, तो विद रिगार्ड, विद रिस्पेक्ट, अच्छा भी लगता है कि ये आपके अंदर थॉट प्रोसेस है हेल्पिंग अदर्स, राह चलते किसी की हेल्प हो जाए, वो आप चाहते हैं जी, राइट, और वो आप करेंगे भी आफ्टर लर्निंग दिस एज पर योर वर्क। बहुत कुछ और भी बताया जा सकता है अभी बहुत से। अभी मैंने ईयर प्रेडिक्शन किया, अभी आपके बेटे के बारे में बताया, ठीक है, अभी आपके वाइब्रेशंस के बारे में बताया, 3 हमने कैटेगरीज के बारे में बात करी, और तीनों ही आपने अग्री किया, राइट राइट। एक घड़ी से आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत बताने का मन भी है सूर्य प्रकाश जी आपके बारे में, लेकिन टाइम कम है और भी लोग हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कहां से हैं सूर्य प्रकाश जी? मैं अभी बेंगलोर में रह रहा हूँ, कोटा से हूँ वैसे, राजस्थान कोटा से, लेकिन रह हाँ, रहा हूँ बेंगलोर में अभी। बैंगलोर में रह रहे, चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो अभी आपने देखा कि मैं अपने हर एनालिसिस में जो लाइव एनालिसिस करूंगा उसका लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा लेवल नहीं कि खाली हमने वाइब्रेशंस बता दिए कि उनका ऐसा बिहेवियर है वैसा, वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि घड़ी देख के बता रहे हैं, लेकिन आपको मास्टर बनना है रिस्ट वॉच। आप ऐसी प्रेडिक्शन करो कि सामने वाला शॉक हो जाए कि अरे यार, तुमने मेरे साल के बारे में कैसे बता दिया, तुमने मेरे बेटे के बारे में कैसे बता दिया, ठीक है, राइट। तो इस वाले कोर्स में मैं ये चीज भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि फैमिली मेंबर्स को कैसे रिलेट करते हैं आपके वॉच से, राइट, तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम वॉच सिलेक्ट करने, मयूर भारती, मयूर भारती जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कहां से हैं आप? हेलो 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 मयूर भारती जी, हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर आपको? मयूर जी आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक है, एक बार घड़ी दिखाइए पास में। ठीक है ठीक है ठीक है मयूर जी, आप वॉच रख सकते हैं, वॉच रख सकते हैं। देखिए, एक तो मयूर जी के बारे में हम पहली जो प्रेडिक्शन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी लाइफ में फ्लो के साथ चलता है, कि जो मिल गया ठीक है, जिसको जो मिल गया उसको मुकद्दर मान लिया, राइट। लेकिन मयूर भारती जी के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, ठीक है, इसमें जॉब लग गई, कर ली, कोई बहुत खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी या बहुत ज्यादा वो कुछ था नहीं, बट इनके बारे में अगर हम बात करें, मयूर जी के बारे में बात करें, तो मयूर जी हार्ड वर्किंग के साथ साथ हम कहें जो कुछ भी किया इन्होंने, ठीक है, विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की, जो कुछ भी करना है अपने दम पे करना। कई बार क्या होता है कि फादर का प्रोफेशन है, फादर का बिजनेस है, फादर ने सपोर्ट कर दिया, वहां से पैसे मिल गए, लेकिन मयूर भारती जी के बारे में अगर हम बात करें तो वट एवर ही हैज डन ऑन हिज ओन, यस और नो?
यस सर मतलब मेरे पास मौका भी था, पर मैं एक कि खुद से ही करना है मेरे को, इस चक्कर में मैं गया नहीं कभी उस। यस, ये आपकी घड़ी में दिखता है, ठीक है। प्लस दूसरी बात यहाँ पर ये है, कहते हैं एक बार और घड़ी दिखाइए, एक बार और घड़ी दिखाएं मयूर जी। यस, रख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ड्रीमर तो है ही ये, ठीक है, एक मयूर भारती जी ड्रीमर तो ही है कि अ मैन विद ड्रीम्स, अ मैन विद ड्रीम्स, ही विल अचीव बिग ड्रीम्स। जो भी इसके इनके हैं मयूर जी के, वो तो अचीव करेंगे, वो दिखता है वॉच में कि बिग ड्रीम्स तो इनके ही है, लेकिन लैग कहां कर रहे हैं एज पर द वॉच, वॉच शो कर रही है कहां पर ये कहते हैं लैग करते हैं। तो वो पॉइंट ये है कि मयूर जी ने अपनी लाइफ में खुद से तो काम करने की कोशिश करी है और खुद पर वर्क भी किया है, लेकिन समवेयर विद लॉट ऑफ ऑप्शंस ही कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन भी रहा है, डिस्ट्रैक्ट भी हुए हैं। डिस्ट्रैक्शन भी इनकी लाइफ में उस वजह से जो अचीव करना था वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। वो मेन एम रहा, मेन पॉइंट जो था वो था डिस्ट्रैक्शन का, ठीक है। कोई वीडियो देखी, यस आई हैव टू डू दिस, ठीक है, और कर भी लेंगे क्योंकि एम बिग बड़ा भी है, लेकिन साथ में कुछ और भी दिख रहा है तो चलो यार इसको कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन इस वजह से कहीं ना कहीं वो अचीव नहीं हो। इनके फादर जो है विश्वास तो इन पर बहुत करते हैं, बिलीव भी करते हैं, लेकिन कई बार ही इज आल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मयूर इज गोइंग टू डू या व्हाट मयूर विल डू। साथ में इनके पेरेंट्स भी, यस और नो मयूर? यस सर, ठीक है, ऐसा रहता है। अब यहाँ पे दूसरी बात, ये हमने एक जनरल इनके बारे में बात बताई है, इनके एक कुछ बिहेवियर पैटर्न के बारे में बात बताई है। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम जाएं इनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, अब हम बात करने वाले जो एक प्रेडिक्शन का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी बिहेवियर में तो बहुत कुछ दिख रहा है, बिहेवियर में बात करें तो 15-20 मिनट हम इनके बिहेवियर पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे बिना डेट ऑफ बर्थ के। डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर देख के आप बताते हैं, यहाँ पे घड़ी से बताएंगे। तो एक दो बातें हमने बताई, और ही बातें बता सकते हैं। अब हम स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं अपने प्रेडिक्शन का, बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। घड़ी में क्या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बारे में पता चल रहा है? तो यस, पता चल रहा है। इनके घड़ी, अगर अपना होरोस्कोप जानते हैं आप मयूर जी? हेलो हमको लगता है पॉपुलर मयूर जी, कैन यू हियर मी? मयूर जी, आर यू देयर? क्या नाम उसका? मयूर जी सुन रहे हैं आप? सब लोग म्यूट कर ले प्लीज। जी सर, यस सर। ठीक है, तो मयूर जी अगर आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जानते हैं तो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर दृष्टि जो पड़ रही है, प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है किसी नेगेटिव प्लेनेट की है, या तो केतु की है, या तो शनि की है, या तो राहु की है, ठीक है। दोनों कंजंक्शन में हो सकते हैं या फिर उनकी एस्पेक्ट पड़ रहा है। बताइए सर। जी सर, कुछ ऐसी शनि के सर उसकी में शनि की दृष्टि है, शनि की एस्पेक्ट पड़ रहा है, राइट? जी जी ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इनके चार्ट के बारे में और कुछ भी बताया जा सकता है कि सूर्य की पोजीशन किधर होगी, लग्न से कौन प्लेनेट कनेक्टेड होगा, मैरिज, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं आप। लेकिन अभी हमने बात करी है कि मून पर कहीं ना कहीं शनि कंजंक्शन में है, कोई नेगेटिव प्लेनेट, शनि राहु केतु, ठीक है, या तो इन कंजंक्शन में है, या तो एस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, या तो दृष्टि दे रहे हैं। यस और नो मयूर जी, बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। और दूसरी बात इवेंट प्रेडिक्शन की हम बात करते हैं, तो इवेंट प्रेडिक्शन में मयूर जी के इवेंट प्रेडिक्शन की बात करें तो 2019 का पीरियड फुल ऑफ अप एंड डाउन, 2019 और 2020 मिड तक था। क्या करता है लौंडा? बाइक क्या है कॉर्नर? तो मयूर जी जस्ट कंफर्म द ईयर 2019। सर किसी का बहुत आवाज आ रही है, सबको म्यूट कर दो ना प्लीज।
अच्छा यस सर म्यूट यस करते सर हैं हम। सर मैं तोरण बोल रही हूँ, किसी का चालू है माइक? हमने सबको म्यूट कर दिया है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मयूर यहाँ पर अनम्यूटेड रहेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग पूरे क्लास में बने रहिए, बहुत कुछ लेके जाएंगे क्लास से। अभी बहुत कुछ ऐसा बताने वाले कि कोर्स आप करें ना करें, इट्स अप टू यू, लेकिन आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे इस क्लास से। लास्ट में हम बताने वाले हैं, कुछ टिप्स देंगे, बेसिकली कुछ टिप्स देंगे घड़ी के बारे में, वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। वो आप सभी को काम आएगा, ऐसा नहीं कि जो कोर्स करेंगे उन्हीं को, ये सभी के लिए, इसलिए लास्ट तक बने रहे। लास्ट में फ्री टिप्स देंगे सभी को, और उससे आप प्रिडिक्शन भी कर पाएंगे और चूज भी कर पाएंगे, ठीक है, विदाउट एनी चार्ज, राइट। तो मयूर जी, तो मैंने आपको ईयर जो प्रेडिक्शन किया है 2019 और 2020, फुल ऑफ अप एंड डाउन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, 2020 मिड तक चला था, यस और नो? यस सर, बिल्कुल सर, यू आर क्या राइट। आप बता सकते हैं सभी को? सर चूज में सर ऐसा था कि मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन की अप डाउन उसमें थे कि कोर्स को लेके था सर, इसमें चक्कर ये। अच्छा अच्छा, ये सारी चीजें थी, ओके ओके, यस ठीक है। चलिए, सो मयूर जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द एनालिसिस। यस सर यस सर यस सर यस सर, बिल्कुल सेटिस्फाइड। बिल्कुल सही, थैंक यू। बहुत कुछ और बता सकते हैं मयूर जी के बारे में, बट टाइम कम है और लोगों को भी देखना है, इसीलिए। देखिए घड़ी से ना मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, अभी यहाँ पे शायद आया नहीं एक स्टूडेंट, जिगर शाह इज देयर, ठीक है। तो ही टोल्ड मी सर कि मैंने आधे घंटे तक एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में ऐसी सी बातें बताई, सिर्फ घड़ी देखे, और किसी डॉक्टर का देख रहा था, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि माय स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, ठीक है। और यहाँ पर कोई मेरा कोई स्टूडेंट होगा भी, शायद कोई स्टूडेंट है जिसने मुझसे पहले से क्लास करी है, अगर है तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, एनीबॉडी हु हैज डन द कोर्स फ्रॉम मी? यस, अरुणिमा जी, अरुणिमा जी आपको अनम्यूट करते हैं। अरुणिमा जी, आर यू अनम्यूटेड? ठीक है, शायद कोई ना कोई नेटवर्क इशू आज है, एंड शी इज देयर, ओके ओके, ठीक है। चलिए, अरुणिमा जी इज ज्वाइनिंग अगेन, नेटवर्क इशू हो गया। चलिए कोई दूसरी वॉच तब तक हम देखते हैं, और फिर बात अपने स्टूडेंट से भी करेंगे बाद में। लेट मी सिलेक्ट द वॉचेस। बहुत ही कम लोग अपनी वॉचेस शो कर रहे हैं। तानवी, तानवी जी, ठीक है। तानवी जी कहां से हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, हेलो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी वॉइस आ नहीं रही है। आप ईयरफोन हटा सकती हैं। अब बोलिए, वॉइस नहीं आ रही आपकी। सॉरी तानवी जी, कोई भी वॉइस नहीं आ रही, आई कैन नॉट हियर यू। चलिए फिर से ज्वाइन कर लीजिए, नो इशू, मैं आपको फिर से बुला लूंगा, फिर से बुला लूंगा। तानवी जी अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो, आपने अनम्यूट नहीं कर रखा है।
नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए आप फिर से रीज्वाइन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप फिर से रीज्वाइन कर सकती हैं। चलिए तब तक ये रीज्वाइन करती हैं, ठीक है, बिल्कुल ही वॉइस नहीं आ रही है, आप रीज्वाइन करिए, तब तक हम दूसरे से बात कर लेते हैं। चलिए नथावत जी, ठीक है, हेलो, आपने भी अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। हेलो, अनम्यूट नहीं किया, 1 मिनट आप लोग रुकिए, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, लेट मी करेक्ट दैट। Now voice is audible. Hello, voice is audible now. नथावत जी, आप रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब करिए। जी जी, अब आ रही है संदीप जी आपको? हाँ, अब बिल्कुल आ रही है। तानवी जी बी देयर, ठीक है, कुछ इशू था वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो नथावत जी, कैन यू शो मी योर वॉच? वॉच दिखा सकते हैं आप अपना? ये क्लियर है? हाँ, कौन सी? अब देखिए सभी लोग जितने भी क्लास में हैं, सभी लोग सुनिए, जी आपके पास सिचुएशन ऐसी आएगी कि सर हमारे पास 4-4 वॉचेस हैं। जी आपके क्लाइंट ने बोला कि सर आप वॉच के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं तो 3 वॉचेस पहनता हूं, मैं तो 4 वॉचेस पहनता हूं। तो अब आप लोगों को क्या करना है? उससे क्या पूछना है? उससे ये पूछना है कि सर आप कौन सी ज्यादा वॉच पहनते हैं? जी, विच वन यू वेयर मोस्ट? आप सबसे ज्यादा कौन सी वॉच पहनते हैं, ये आपको उससे पूछना है। और जो उसका आंसर होगा कि सर हम ये वॉच पहनते हैं, उसके बेसिस पे आपको प्रेडिक्शन करनी है, इसके बेसिस पे आपको बताना है यस आप कौन सी पहनते हैं। जी मैं ये गोल्डन ज्यादा पहनता हूँ और ये गिफ्टेड है, अभी कुछ 1.5-2 महीने से आई है। गिफ्टेड है। चलिए जो आप पहनते हैं उसको सामने लाइए। जी ठीक है ना, ये डैशेस है। ठीक है। तानवी जी मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूं, कुछ नेटवर्क इशू था, डोंट वरी, जस्ट आई एम कमिंग टू तानवी आफ्टर दैट, राइट, नो प्रॉब्लम। देखिए नथावत जी की वॉच में गोल्डन है स्ट्रैप और रिम, और प्लस साथ में ब्लैक है डायल, ठीक है। अब सर्कुलर है, राइट, तो सबसे पहले इनके बारे में हम बता दें, इनके बारे में हम बता दें नथावत जी के बारे में। एक तो बोल्ड पर्सनालिटी और रूल्स एंड रेगुलेशन कम बोलने वाला व्यक्ति, टू द पॉइंट और कम बोलने वाला व्यक्ति, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को पसंद करने वाला, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें लापरवाही या फिर कैसे भी कर लिया, नहीं, ठीक है, एक तरीका जो है, जो रूल है, जो एक कायदा है बात करने का, बिहेव करने का, आई हैव टू फॉलो दैट, यस और नो? जी बिल्कुल, एक तो ये चीज दिखती है, ठीक है। केयरलेसनेस इनके काम में नहीं दिखती है, जहां कहीं भी काम कर रहे हैं उनके बारे में बता दें, जहां कहीं भी ये काम कर रहे हैं वहां से इनको अप्रिशिएशन भी मिला होगा कि नथावत जी का काम परफेक्ट रहता है, जी यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात हम बता दें, इनका जो बचपन गुजरा था, बचपन उतना रोजी नहीं था, जी राइट, उतना रोजी नहीं था, उतना कहते हैं, आप कहें कि सारी कंफर्ट्स नहीं थे, जी बिल्कुल, राइट। एंड स्पेशली इनके फादर जो थे, ठीक है, इनके जो फादर थे, फादर हैज टू गो अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, हैड टू गो हेल्थ इश्यूज, और साथ में फाइनेंशियल स्ट्रगल जो भी इन्होंने देखा है वो तो देखा ही है, साथ में हेल्थ इश्यूज की वजह से भी बहुत सारा इश्यूज इन्होंने अपने लाइफ में बचपन वाले पार्ट में देखा फादर के साइड से। जी जी ऐसा था, क्या था, कुछ बताएंगे? देखिए मैं सर शुरू से हॉस्टल में रहा हूँ, तो पेरेंट्स के साथ में कम ही रहूँ, और हाँ फादर को है हेल्थ इश्यूज, मतलब ऐसे तो नहीं कहूँगा, ऑपरेशनल वगैरह वो रहे हैं फादर, ऑपरेशन रहे तो वो भी एक हेल्थ इश्यूज, राइट, ठीक है। नाउ वंस अगेन वॉच को आप अप करें, 2012
was the remarkable year in the life of Nathawat ji? 2012. जी बिल्कुल बताएं सर। सर देखिए उस टाइम क्या हुआ, मेरा जो 12 के अंदर मैं छोड़ के इसी क्षेत्र में आ गया, यानी कि अंक ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में ही मैंने एंट्री ली थी। 2010 में ली थी, लेकिन 2011-12 से मैं काम करना शुरू हो गया था। 11-12 में एक रिमार्केबल ईयर था, उस ट्रैक पे आ गई थी आपकी जो ऑकल्ट साइंस की जर्नी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी ये कंटिन्यू है मेरे साथ में कि अभी मैं इसी क्षेत्र में अंक ज्योतिष के क्षेत्र में ही कर रहा हूँ, और अयदि सूत्राज जो कहा जाता है वास्तु के क्षेत्र में, उसका स्टूडेंट हूँ मैं, तो कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, वो कर रहे हैं। और दूसरी बात बता दें, देखिए ऑकल्ट साइंस में जो व्यक्ति होता है स्पिरिचुअल तो होता है, लेकिन इनकी जो स्पिरिचुअल का लेवल है वो यूनिक है। वो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सुबह शाम ध्यान में कर रहा है तभी वो स्पिरिचुअल लेवल, ये एक बाय बर्थ और नेचुरल इनके साथ अटैच है। ठीक है, वो क्या अटैच है मैं बताता हूँ। कई इंसिडेंट इनके लाइफ में एक ऐसे हैं जहां पे इनको एक गॉड की फीलिंग, और स्पेशली लॉर्ड शिवा का एक कनेक्शन, जैसे कि शिवलिंग दिख गया, सपने में शिवलिंग दिख गया, या हम जा रहे तो उस काम के लिए मंदिर दिख गया और मुझे लगा कि लॉर्ड शिवा हमारे साथ में है, तो लॉर्ड शिवा इज कनेक्टेड विद नथावत जी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। शिवरात्रि व्रत रहते हैं आप हर साल? जी पहले मैं करा करता था सर, कुछ समय से थोड़ा 2019 के बाद से थोड़ा समय थोड़ा विपरीत हुआ, तो हाँ ध्यान में मैं मेडिटेशन जरूर करता हूँ, क्योंकि मैंने विपස්සना किया हुआ है, तो आधा 1 घंटा 1.5 घंटा मैं मेडिटेशन वगैरह इनके अंदर काफी वो करता हूँ। मैरिड हैं? हाँ जी बिल्कुल मैरिड हैं। बच्चे हैं आपके? बेटी बेटा? नहीं बेटी नहीं है, दो बच्चे, बेटा है? दो लड़की, 2 लड़के। जो भी आपके बेटी हो या बेटा, जो भी बच्चे हैं आपके, ठीक है, मैं आपको बताऊं वो दोनों ही स्पिरिचुअल है जी, दोनों ही स्पिरिचुअल है जी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चे स्पिरिचुअल नहीं होते, फादर तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके दोनों बच्चे ही भी स्पिरिचुअल हैं और दोनों ही पूजा करते हैं। जी दोनों करते हैं, दोनों पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने कई ऐसी फैमिलीज देखी है जहाँ एक बच्चा तो बहुत पूजा पाठ कर रहा है। मेरे बगल में ही है एक फैमिली में 2 भाई है, एक लड़का गुंडा है, बदमाश है, हर 3-4 महीने में थाने होकर आता है। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू बात है, एंड ही इज क्लोज टू माय हाउस। ठीक है, एंड उसका जो दूसरा भाई है, मतलब अभी आप जाके देख रहे होंगे तो भागवत पढ़ रहा हो जी, भगवत गीता पढ़ रहा हो जी। बड़ा बच्चा भागवत ही पढ़ता है सर, और छोटा बच्चा जैसे जो भी प्रेयर वगैरह होती है ना, सुबह की पूजा वगैरह, वो दोनों ही। और इसीलिए आपके पूरे घर का माहौल स्पिरिचुअल है सर। जी बिल्कुल। बहुत कुछ बता रही है आपकी घड़ी के बारे में और बहुत पॉजिटिव बता रही है जी। और मेरे वाइफ बहुत ज्यादा है सर वो बच्चों को पूरा घर, मैंने क्या बोला, पूरा घर स्पिरिचुअल, मैंने क्या बोला आपको? बिल्कुल ठीक है, तो आप एक की घड़ी से उसके फैमिली तक भी पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं ये सब आप देखेंगे। तो ये सारा कुछ है नथावत जी, तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। देखिए नथावत जी के बारे में जो मैंने बताया कि बचपन में ही, तो क्या हुआ कि बचपन में घर से दूर हो जाना, कोई नहीं चाहता घर से दूर हो, ठीक है, बट दूर हुए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि चाइल्डहुड वाज नॉट दैट रोजी, ठीक है, और इनफैक्ट मैं भी बचपन में घर से अलग हो गया था, तो आई टू फील दैट थिंग। खैर इनके बॉस ने बताया, तो आई होप सभी को मजा आ रहा है एनालिसिस में। अभी बहुत और एनालिसिस करने वाले हैं। यस और नो, अगर मजा आ रहा है तो राइट लिखिए यस इन द चैट बॉक्स। चलिए, अतुल वेंग अच्छा, नीता जी कहाँ गई अभी? किसकी बात कर रहे थे? जस्ट पहले उनका हम ले लेते हैं। तानवी जी, राइट? तानवी जी, आर यू देयर? तानवी जी, now you will be unmuted for sure. तानवी जी, आर यू देयर? तानवी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप चेक कर सकती हैं। हाँ यस सर। यस, ठीक है, तानवी जी को हम यहाँ पर पिन करते हैं। थैंक यू सर। तानवी जी कहाँ से हैं आप? कल्याण महाराष्ट्र। अच्छा, कल्याण महाराष्ट्र से हैं, ओके। सो तानवी जी कब से पहन रही हैं वॉच? देखिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना,
ठीक है, हाँ हाँ आपको वैसे ही अपने क्लाइंट से भी बात करनी है, ठीक अच्छा है। थैंक तो यू अगर आप रिस्ट वॉच एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो हाँ ठीक है, तो तानवी जी कब से पहन रही है वॉच? जब से मैंने आपका सेशन देखा तब से, बीच में तब से पहनती वॉच थी पहन, लेकिन हाँ वॉच पहनने लगी। और उसके पहले कभी कभी पहनती थी, लेकिन 2 बार बस में मेरी घड़ी चोरी हो गई, तब से नहीं पहनती हूँ। ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत दिक्कत होती है, इसलिए नहीं पहनना छोड़ दिया था मैंने। एक्चुअली मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आपका सेशन जब से देखा मैंने खुद जाके खरीद ली और मैंने पहनना शुरू कर दिया। ऐसे ही राइट जो राइट, अच्छी लगी वो पहन ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल घड़ी बिल्कुल, दे वेरी, सकते हैं आप। थैंक यू ठीक है, सर। चलिए एक बार दिखाइए, जस्ट हैव क्लोज करिए, ठीक है। चलिए, तो वाइट। तानवी जी की घड़ी में मैंने कई चीजें देखी यहाँ पर। हाँ हाँ तो सबसे पहले तानवी जी के बारे में बताएंगे, शी कैन नॉट सिट आइडल, ठीक है, वो खाली नहीं बैठ सकती, ठीक है, बराबर। कुछ ना कुछ इनको करना है, अगर खाली तो किसी से बात करना है, किसी से मिलने जाना है, किसी को कॉल करना है, और कुछ ना कुछ करते रहना है। शी कैन नॉट सिट आइडल, यस और नो? यस थैंक यू, बराबर बोल रहे सर। ठीक है, राइट, ये तानवी जी में दिखता है। प्लस शी इज वेरी इंटरेक्टिव एंड सोशल इन नेचर, ठीक है। बराबर। कुछ फीमेल्स होते हैं बड़े अपने घर में अकेले अपने चुप हैं, आप लोग जानते ही होंगे, इट्स अ फैक्ट कि किसी से कोई मतलब नहीं है, सोशल गैदरिंग में भी नहीं जाना है। बट तानवी जी का है कि हाँ, कहते हैं आज वहां जाना है, उनसे मिलना है, और वो लोग आ रहे घर पे, चलो उनसे मिलते हैं। तो ये सोशल नेचर इनका है, यस और नो? यस यस 100%। 100%। नाउ तानवी जी, एज पर योर वॉच, अब हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन का लेवल बढ़ाते हैं और वास्तु की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो तानवी जी, वास्तु के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं ऐसे सब वीडियोस देखती हूँ, इसके लिए मालूम है थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा ज्यादा बहुत नहीं। पता है, ठीक है। अब तानवी जी के घर का जो नॉर्थ का पोर्शन है, हम्म ठीक है, तानवी जी के घर का नॉर्थ का जो पोर्शन है, ठीक हाँ है, सही करा लिया हो, कुछ करा लिया हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन वॉच क्या शो करता है, ठीक है, कि पहले थोड़ा सा कंजेस्टेड था, ठीक है, नॉर्थ का पोर्शन, बट थोड़ा सा इन्होंने वाइड करने की, उसको ओपन करने की, और वहां पे श्रब्स या फिर कोई पौधे या कहते हैं कुछ मनी प्लांट या कुछ लगाने की कोशिश करी गई, और उसको वहां पर स्टैब्लिश किया गया है। तानवी जी, बराबर। क्या था नॉर्थ में? ज्यादातर नहीं फर्नीचर ही था, लेकिन अभी ठीक मैंने है, एक टीपॉय और ये रखा है, डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर एक पौधा रखा है, और कुछ छुट्टे पैसे रखने का एक बाउल रहते हैं ना, वैसे रखा है मैंने। वेरी गुड। मैंने कहा कि नॉर्थ इनका कंजेस्टेड था, तो फर्नीचर जब होगा तो कैसा होगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, वो हैवी हो जाएगा। लेकिन अभी हाँ उन्होंने क्या रखा, पौधे भी रखे वो वहां पे, हटाया मैंने। हाँ उधर वो एक हटाया, सोफा था, बड़ा सोफा था, वो मैंने बेच दी। वो बेच दिया, ठीक है। तो आप घड़ी से इनके वास्तु, घर के वास्तु के बारे में बता रहे हैं कि क्या किया था, क्या था, और क्या आपने चेंजेस दिए होंगे। यस, यू कैन टेल जस्ट यस बाय लुकिंग एट द वॉच, यस और नो तानवी जी? घड़ी प्लस, दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, घड़ी तो मैंने देख लिया, और एक चीज और हम बताते हैं, हाँ आपके कहते हैं अगर होरोस्कोप की बात करें, तो जो मरकरी प्लैनेट है, बुध प्लैनेट, हाँ ठीक है, लग्ना से कनेक्टेड है, या तो वो 7th हाउस में होगा, या तो वो 1st हाउस में होगा, या उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लगन में पड़ रही है, लगन से कनेक्टेड है, या उस नंबर की राशि हो सकती है। डू यू नो होरोस्कोप? नहीं, ज्यादातर इसके बारे में नहीं, नॉलेज इसके नहीं है। बारे में नहीं पता, ठीक है, कोई बात हाँ नहीं है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो अगर आपको पता होगा तो आप देखिएगा, चेक करिएगा, एंड फिर जरूर हाँ इन्फॉर्म करिएगा, हाँ हाँ राइट, ठीक है, ये करिएगा। एंड दूसरी बात यहाँ पर तानवी जी की, अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो हाँ फ्यूचर में शी इज नॉट सेटिस्फाइड व्हाट शी इज डूइंग, मतलब सेटिस्फैक्शन एक लेवल तक का है, लेकिन इनके अंदर हमेशा एक चीज ये है कि ये करना है, ऐसे करना है, अभी और करना है। कुछ लोग क्या होते हैं यार, वाइफ बन गए किसी की, फैमिली हाँ है, बच्चे हैं, हो गया ना जिंदगी, हो गई ना लाइफ। एक फीमेल के लिए ये भी एक पॉइंट रहता है इन जनरल, ठीक है, लेकिन तानवी जी के साथ ऐसा नहीं, शी एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, कि हाँ ऐसे करना है और ये करना है। तानवी जी, क्या आपने सोचा और क्या करती हैं आप ऐसे? बहुत कुछ सीखना है मुझे, अभी कैसियो भी सीखना है, ऐसे सोच रही हूँ। मैं जॉब करती कैसे? हूँ मुंबई हाँ में, लेकिन ऐसा हाँ, लगता है टाइम कम पड़ रहा है मुझे, कुछ कुछ और सीखना है मुझे। ऐसा है, ये हमेशा दिमाग में रहता है कि मुझे और कुछ सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। 2015 जो आपका साल था ना, 2015, हाँ
ठीक है, यू वेंट थ्रू सम इमोशनल इश्यूज बट हाँ। यू कहीं ना कहीं आप यू सेल्ड थ्रू, ठीक है, आपने सेल थ्रू किया उस इमोशनल इश्यूज पे और उस पर्सन को जाने दिया, लेट गो कर दिया, हो गया, भगवान मालिक है। यस और नो? यस। इट हैपेंड इन 2015, यस और नो? हाँ, बराबर। बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने। तन्वी जी, हाउ वाज द एनालिसिस, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? बहुत अच्छा, सेटिस्फाइड है। चलिए, तो 2015 मैंने इनकी लाइफ में बताया, तो घड़ी में आपके साल डिपिक्ट होते हैं बट आपको डिकोड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। और एक फ्यूचर के बारे में बताया तानवी जी कि आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करोगे और आपके क्लाइंट्स भी अच्छे होंगे, ये भी मैं अभी आपको लिख के थैंक यू, देता हूँ। थैंक यू। हाँ, अभी ठीक एक है, नया बिजनेस शुरू किया है मैंने। हाँ, हाँ किया है। और होगा, सक्सेसफुल होगा और वेलनेस। क्लाइंट्स भी हाँ, अच्छे होंगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच तानवी जी। अनम्यूट करना है ना अभी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा अभी कि यहाँ पर किस तरह से एक वॉच घर का वास्तु भी बताता है, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी बता रहा है, आपके पास लाइफ को भी बता रहा है और इवन फ्यूचर के बारे में बता रहा है। अब चूंकि यहाँ पर टाइम कम होता है तो हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं, लेकिन अगर आप घड़ी पे बात करना चाहें ना तो यू कैन टॉक फॉर आवर्स, घंटों आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, आदमी शॉक हो जाए। राइट, हेल्थ इश्यूज, यस, हेल्थ इश्यूज, क्या आप घड़ी से हेल्थ इश्यूज पिन पॉइंट कर सकते हैं? पिन पॉइंट करने का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट वो हेल्थ बताना है, हेल्थ इश्यूज बताना उनकी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, टोरल जी, यस टोरल जी। यस टोरल जी, सुनाई दे रहा है आपको? टोरल जी, नाउ यू कैन। यस सर, यस सर। टोरल जी, कहाँ से हैं आप? मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। ठीक है, कैन यू शो मी योर वॉच? चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज you went through, Tural ji. Yes sir. What was that? My son is premature and 6.5 months. Okay. Premature and 6.5 months. Yes, ये एक कहीं ना कहीं इशू था। ठीक है, बट उससे भी उभर के आ गए, वो तो सामने दिख ही रहा है। ठीक है, घड़ी में क्या ऐसी चीज थी जो हम चाइल्ड बर्थ पे गए? यस, यही तो है रिस्ट वॉच एनालिसिस। नाउ थोड़ा सा और क्लोजर करेंगे। टोरल जी, अभी हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन बहुत हो गई, अब हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्लड का आप ध्यान रखिए मैम। टोरल जी, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, इनका ध्यान रखिए। क्या इसलिए इशू आया अभी? सर मुझे स्किन इश्यू बहुत होते हैं। क्या होते हैं? स्किन इश्यूज होते हैं। यस, स्किन इश्यूज इज अ डिफरेंट थिंग, वी विल कम डाउन टू दैट पॉइंट। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर। ओके, हाँ सर, मेरा ब्लड प्रेशर कभी कभी बहुत हाई हो जाता है, कभी कभी एकदम स्लो हो जाता है। कभी कभी मैं जब वो करती हूँ तो मेरा ऐसा होता है, 100% होता है ऐसा। 100% होता है। ठीक है, Yes, sir. तो टोरल जी, हमने ये आपकी घड़ी को देखकर बताया, आपसे मैंने पूछा नहीं इसके बारे में कि हेल्थ इश्यूज किस तरह से वो बात करते हैं। प्लस घड़ी में एक चीज और दिख रही है, ठीक है, फैट। यू हैव टू लोअर डाउन द फैट, एम आई राइट? Yes, अब मैंने, sir. ठीक है, वो ऐसा नहीं कि देख के लग रहा है, ऐसा नहीं, घड़ी में दिख रहा है फैट पोर्शन, तो उसको यू हैव टू लोअर डाउन। ठीक है, तो दैट वाज द एनालिसिस ऑफ द रिस्ट वॉच ऑफ टोरल जी ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज के बेसिस पे मैंने प्रेडिक्शन किया। तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 100%. Thank you, sir. चलिए एक ईयर प्रेडिक्शन भी कर देते हैं टोरल जी आपके बारे में। ठीक है, घड़ी को और Okay, sir. क्लोजर करें।
देखिए आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग 2019, 2019 और एक हम बात कर रहे हैं 2013, आपको 6 साल पहले लेकर, ठीक है। ये दोनों साल जो थे आपकी लाइफ के कुछ रिमार्केबल ईयर्स में आते हैं। हाँ सर। बताएं कैसे? 2013 में भी कुछ ऐसा इश्यू हुआ था कि मीन्स फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और 2019 में भी सेम ऐसा ही हुआ था। सेम ऐसा ही। और जो मेरे सबसे करीबी लोग थे उन्होंने ही मुझे वो किया था, और तब से मुझे मीन्स मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया था तब मेरा। आपके घड़ी में 2 पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जो 2013 को बताते हैं और 2019 को बताते हैं, ठीक है। यस सर। वो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, और अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट है तो वो समझ गया होगा कि सर ने 2013 क्यों बोला, 2019 क्यों बोला, क्योंकि मैंने उन लोगों को पढ़ाया हुआ है। यस सर। ठीक है, अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो टोरल जी ये है, ठीक है। यस सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और एक और प्रेडिक्शन आपके बारे में, बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ रही घड़ी को मैंने ध्यान से देखा। एक प्रेडिक्शन, लास्ट प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। हाँ। एक प्रेडिक्शन करते हैं आपके बेटे के बारे में, ठीक है। यस सर। यू हैव अ सन, यस और नो? हाँ, वन सन है, ठीक है। तो मैं आपके बेटे के बारे में अगर प्रेडिक्शन करूं, ठीक है, आपके बेटे के बारे में प्रेडिक्शन करूं, तो उसको कभी फोर्स मत करिए किसी चीज के लिए। डोंट फोर्स हिम टू डू एनीथिंग कि बेटा ये कर लो, ऐसा ही करो, वैसा नहीं, क्योंकि ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन, ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन विशेस, ठीक है। वो अपने तरीके से काम करेगा और अपने तरीके से ही कर लेगा। टेक्निकली स्ट्रांग है आपका बेटा। हाँ पक्का सर। टेक्निकली स्ट्रांग है। क्या करता है टेक्निकली वो? सर अभी तो वो 10th में है, लेकिन उसको कंप्यूटर में और साइकोलॉजी सब्जेक्ट में उससे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो साइकोलॉजी पे पढ़ाई करता है अभी। ठीक है, तो ये आपका कहते हैं टेक्निकल फील्ड, कंप्यूटर की हमने बात करी, ठीक है। और साइकोलॉजी भी अपने आप में एक टेक्निकल चीज ही होती है, ठीक है। तो उसको कभी फोर्स मत करना, वो अपने लेवल पे कर जाएगा। तो कई बार माँ बाप की चिंता होती है ना कि नहीं, मैंने उसको बोला है कि तुझे जैसा करना है तू वैसा कर, मुझे वैसे ही करेगा और अपने लेवल पे अच्छा कर जाएगा, अच्छा करेगा। ये सबका दिमाग पढ़ने का जुनून बोलते हैं ना, ऐसा जुनून चढ़ा है अभी कि मुझे सबका वो करना है ऐसा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सर मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, वॉच से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम ऑकल्ट में जा सकते हैं कि कर सकते हैं? बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा सर। बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकती हैं मैम, आप की ऑकल्ट में जा सकते हैं, और जा सकते तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा या कितना अच्छा आप कर पाएंगे। अच्छा, कर सकते हैं ना सर हम? 100% कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग द सेशन, यस और नो? तो सभी को मैं अनम्यूट कर देता हूं एक बार और सबकी आवाज सुनना चाहता हूं, ठीक है। Yes. Great Everyone is session. enjoying? Yes or no? Excellent, Yes, sir. yes. Yes, sir. Yes, definitely yes. Thank you so Yes, much. sir. Yes, sir. Amazing. Yes, sir. बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा कोर्स के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। और कुछ खास टिप्स भी आप लोगों को देनी है, वो मैं दे के जरूर जाऊंगा, प्रॉमिस किया है। घड़ी के बारे में देखो, मेरा जो कोर्स है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, राइट। मंडे को 17th ऑफ जैन है, हम उस दिन स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स। और ये सुपर एडवांस कोर्स है, ग्रैंड मास्टर कोर्स है रिस्ट वॉच में, ठीक है, राइट। जिसमें मैं आपको सिलेबस बताऊं, सिलेबस आपको मैं सेंड भी कर दूंगा। आई थिंक अभी शेयरिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पर। सर ट्यूसडे है, ट्यूसडे 17 को। ऑन मंडे, टुडे, यस, टुमारो इज 14, राइट? ठीक है, मंडे 16, 15, Tuesday. 16, या तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 16 बेसिकली, ठीक है। मंडे से स्टार्ट करेंगे, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो हम सैटरडे, मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। टाइम जो रहेगा हमारा 9 PM रहेगा, ठीक है। और
इस कोर्स के लिए जिसका इंटरेस्ट है, मैं कभी भी इस कोर्स में भीड़ नहीं चाहता हूं। अगर भीड़ चाहता तो इसको कम फीस में लाएं, लेकिन नहीं, आप कोर्स की वैल्यू है सर, क्वालिटी है, जो मैंने मेहनत करके रिसर्च करी है, जो कहते हैं मैंने नई चीजें ऐड करी हैं इसमें, जो नई चीजें एडेड हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हेल्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, साथ में फिजिकल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इवेंट प्रिडिक्शन, तो ये सारा का सारा आप सिर्फ घड़ी से करने वाले। तो जो लोग को एक इंटरेस्ट है कि डीप में स्टडी करनी है, कुछ यूनिक करना है, उन्हीं लोगों का वेलकम है, ठीक है। आई थिंक सभी का एक इंटरेस्ट होना चाहिए ऐसा। तो 16 जैन को ये स्टार्ट होगा कोर्स। 15 से 16 दिन का हमारा कोर्स रहता है, 15 से 16, क्योंकि सुपर एडवांस कोर्सेस में कुछ बेसिक और एडवांस नहीं, एडवांस से भी ऊपर, ठीक है। जो आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं बता पा रहे हो, जो आप हॉरोस्कोप देख के नहीं बता रहे हो, वो घड़ी से आप बता दो। आप किसी को चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है तो आप कुंडली देखोगे ना, ठीक है, कि पंचम भाव में कौन बैठा है, पंचम भाव का लॉर्ड कहां बैठा है, ठीक है, राइट, इस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, उस पर कौन सा प्लैनेट है, राहु बैठा है तो हम बता देंगे, मंगल बैठा है तो बोल देंगे सिजेरियन हुआ है, ठीक है, लेकिन सिजेरियन तक भी बता सकते हैं आपके घड़ी से। तो ये है, तो 16 जैन से वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। टाइम है आपका 9 PM, ठीक है। इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका डायल्स, सारे डायल्स के शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ठीक है, और रेक्टेंगुलर में कितने तरह के आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, डायल के सारे कलर्स, ब्लू, ग्रीन, सारे कलर्स, ऑल कलर, स्ट्रैप्स के बारे में, ठीक है, प्लस जो डायल के ऊपर पे सिंबल्स बने होते हैं। कई बार आपने देखा होगा डायल के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसा ट्रायंगल बना है तो क्या होगा, ऐसा बना है, ऐसा बना है तो क्या होगा, ठीक है, राइट, होल्स हैं तो क्या होगा, ठीक है, इस तरह की चीजें वो हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद में हम आपका घड़ी से एस्ट्रोलॉजी कैसे कनेक्ट होता है, वो घड़ी से वास्तु कैसे कनेक्ट होगा, आप पूरा का पूरा उसका होरोस्कोप देख पाएंगे, नॉट एग्जैक्ट बट अप टू ग्रेट एक्सटेंट, राइट। वास्तु भी देख पाएंगे कि कहां पे घर पे वास्तु में प्रॉब्लम है, उसके हेल्थ इश्यूज को पिन पॉइंट कर पाएंगे। हमारे स्टूडेंट यहां तक बताते हैं कि कहते हैं आपके पैर में इशू, कहते हैं पैर में चोट है, पैर में प्रॉब्लम, बोले हाँ पैर में निशान है चोट के, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो घड़ी है ना, आपकी बॉडी है पूरी, तो वो आपकी बॉडी पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट आई विल टीच यू। प्लस ये आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, हाइट कैसी होगी, मोटा होगा या पतला होगा, फैट होगा या नहीं होगा, ठीक है, यहां तक भी आप प्रिडिक्ट कर सकते सिर्फ घड़ी देख करके। व्यक्ति ने घड़ी भेजी, उसका चेहरा आपने नहीं देखा है, उसके चेहरे के बारे में बता दें। तो आई हैव एडेड दिस थिंग, ठीक है, टू रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स। तो 16 जैन से स्टार्ट हो रहा है, 9 PM है। अब ये जो पूरा एडवांस कोर्स है, ठीक है, इसकी जो फीस है वो 35,000 ज्यादा लग रही होगी आपको, 35,000 लगती है ज्यादा, लेकिन बात यहाँ पर क्वालिटी की है। इसको लर्न करने के बाद में आपके क्लाइंट्स ऐसे बनेंगे राह चलते। मैं आपको बताता हूँ कि आप ट्रेवल कर रहे हैं बाय एयर या किसी से भी बात कर रहे हैं बस में, आपने घड़ी देख के बोल दिया आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम था, आपको 2018 में प्रॉब्लम था, तो बोले सर कैसे पता आपको, बोले घड़ी देख करके। बोले सर आप क्या करते हैं, मैं रिस्ट वॉच एनालिस्ट हूं और न्यूरोलॉजिस्ट हूं। ओके सर, कंसल्टेशन दे दीजिए। आपके मैंने बनाए हैं राह चलते क्लाइंट बनाए। एक बार मैं फ्लाइट से जा रहा था और किसी मैडम की वॉच देख करके मैंने बोला चाइल्ड बर्थ में इशू है और सिजेरियन में, तो उन्होंने कहा कि सर आपने ये कैसे बताया, ये तो आपने होरोस्कोप भी नहीं देखा और मेरा डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा, नाम तो पूछा ही नहीं, ठीक है, आपने सिर्फ घड़ी देखकर बताया। फिर मैं बताया कि मैं रिस्ट वॉच एनालिस्ट हूं और मैं न्यूरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोन्यूरोलॉजिस्ट हूं। She took my number and paid 5,100 for the consultation. मेरी फ्लाइट की जो फेयर था वो 4,500 था and she paid me 5,100 after reaching the place, you know, ठीक है, not there in the flight, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट में वर्क करता नहीं है सेल फोन। तो we reached there, we had a coffee together and she paid me the fee and I gave the consultation.
राइट। तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। प्लस इसका और फायदा क्या है, एक है रिस्ट वॉच थेरेपी। तो रिस्ट वॉच थेरेपी में होता है कि हम कौन सी घड़ी दें अपने क्लाइंट को। अब क्लाइंट ने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो आपको पता होना चाहिए शादी के लिए घड़ी कौन सी बतानी। मेरी जॉब नहीं लग रही है, कौन सी घड़ी देनी है, राइट। प्रमोशन नहीं हो रहा है, कौन सी घड़ी देनी। पैसा स्टक है, कौन सी घड़ी देनी। कर्ज में हूं, कौन सी घड़ी देनी। हमें प्लॉट लेना है, घर लेना है, या मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं टीचर हूं, मैं ऑकल्ट साइंस में हूं, किस तरह की वॉच पहनूं। ये वॉच थेरेपी है। तो अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट्स को आप बता सकते हैं एज अ थेरेपी। आप सिर्फ रिस्ट वॉच का कंसल्टेशन दीजिए और चार्ज करिए। कोई बुराई नहीं है चार्ज में, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपकी नॉलेज है। एक रिस्ट वॉच मैंने कहा कि जेमस्टोन का काम करती है। महंगे हो सकते हैं ओरिजिनल 20, 25, 30, 40, 50 हजार के, लेकिन रिस्ट वॉच आपका 2, 2.5, 3 हजार का भी है। महंगे भी ले सकते हैं आपकी पॉकेट के अनुसार, 25, 30, 40 हजार का ले सकते हैं, अगर इफ यू कहते हैं इफ योर पॉकेट अलाउज, ठीक है। लेकिन अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है और कम में भी लेना चाहते हैं, अच्छी वॉच लेते हैं, वो भी काम करेगी जस्ट लाइक अ जेमस्टोन। अब कुछ खास टिप मैं आप लोगों को देता हूं और क्लास को मैं ओवर करूंगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन द कोर्स, वो मुझे कॉल कर। अभी यहाँ पे 35,000 मैंने फीस बताई है, फर्दर मैंने इसमें डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 35,000 में जो फर्दर डिस्काउंट है वो 10,000 का डिस्काउंट है, 25,000, ठीक है। 25,000 इज फॉर सुपर एडवांस्ड रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स। इसमें कोई बेसिक एडवांस नहीं, उससे भी बड़ा लाइक कंप्लीट वन, 25,000, ठीक है। ये लोगों को लगता है कि ये सर ज्यादा है, लेकिन जब आप कोर्स करते हो तो आपको तो इतनी सारी चीजें सीखने को हमें मिलती है, इतना चीज आप लर्न करते हो। तो मनी तो एक बार इन्वेस्ट होता है, बट नॉलेज आपको जिंदगी भर काम आता है। मॉनेटरी गेन आपको जिंदगी भर कराती है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज दैट यू विल रिसीव, दैट यू विल गेट, ठीक है। तो 25,000 is the price. Is it okay? Is the price okay? No? तोरल जी कह रही नो सर, नो, ठीक है, नो। कितने लोग कहते हैं कि प्राइस सही है सर, इतना होना चाहिए? राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक दिस इज द राइट। नो नो नो, ओके, सभी को महंगा लग रहा है। चलिए, तो कुछ डिस्काउंट और हम करते हैं, बट दैट विल बी द फाइनल डिस्काउंट, ठीक है। दैट इज 21,000, ठीक है। दैट इज द फाइनल प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच। देखिए, इससे कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बात यहां पर क्वालिटी की है, कंटेंट की है, राइट। तो उस हिसाब से आपको उसकी वैल्यू भी करनी, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने कोर्स किया, पे किया, जो भी फीस था, उसके बाद बोला सर कि हमारा 2-3 महीने में ही, कंसल्टेशन में ही, ठीक है, आई वॉज एबल टू गेट माई मनी बैक, राइट। और आप मेरी 15 से 16 दिन की जो क्लास है ना, उसको अच्छे से आपने अटेंड कर लिया, जिसमें आपको पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, वो सारा का सारा मिलने वाला है, ठीक है, वो सारा का सारा मिलेगा, ठीक है। आपने अच्छे से कर लिया। मैं बता रहा हूं कि nobody can beat you in occult science, ठीक है। occult science में बहुत से लोगों को डेट ऑफ बर्थ की या टैरो कार्ड कर रहे हैं तो टैरो की जरूरत पड़ रही है, बट यू डोंट नीड दैट, ठीक है। यू सिंपली नीड द वॉच, ठीक है। प्रार्थना जी इज देयर। प्रार्थना जी, कैन आई अनम्यूट यू? प्रार्थना जी, Yes, sir. प्रार्थना जी, Sorry. Yes, sir. Can you hear me? can you turn your video on? Can you turn your video on? 1 second, sir. 1 second. 1 second.
म्यूट क्या? Yes, sir. ठीक है, तो प्रार्थना जी, you have done the course. Yes, I have done this. Yes. How was the experience? Amazing, sir. Amazing. Amazing experience and something new also. This is something new. Something. You know, looking at the something new. wristwatch. Yeah, yes, yes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मकसद ही यही होता है कि एक बार आप लर्न करने के बाद में आप प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने कर लिया फिर आपको दूसरा कोर्स करना पड़ेगा या फिर दूसरा आपको सेकंड एडवांस करना पड़ेगा तब आप प्रोफेशनल होगे। नो, वन कोर्स, कंप्लीट वन एंड प्रोफेशनल रिस्ट वॉच एनालिस्ट यू विल बी। ठीक है, सो अगेन आई एम टेलिंग यू द फाइनल प्राइस इज 21,000 नाउ। ठीक है, तो ये आज का फाइनल प्राइस है। जितने लोग भी इंटरेस्टेड है, मैंने अगेन कहा कि ये वाला जो कोर्स है इसमें उन लोगों के लिए जो सीरियस है, क्योंकि जब हम डीप बात करेंगे ना तो सीरियस होके सुनते हैं स्टूडेंट्स, वही होंगे जो सीरियस होंगे। आप मेरे चैनल पे जाइएगा सभी लोग, और कुछ लोगों के फीडबैक्स हैं जिन्होंने रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स कर डिवाइन न्यूरो इज द नेम ऑफ माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वहां पे कई लोगों के अपनी फीडबैक भी हैं जो उन्होंने लर्निंग करी है। तो यू नीड टू बी सीरियस। आई वांट सीरियस स्टूडेंट्स जो लिटरली डीप में और कुछ नया सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। ठीक है, द कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, 9 PM इज द टाइम। ठीक है, 16th of Jan. So those who want to join can contact me. मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर अपना मेंशन करता हूं। ठीक है, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को पार्ट में भी पेमेंट करना है, कोई इशू है, कॉन्टैक्ट मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो भी करते। कई हम स्टूडेंट्स हमारे उन्होंने कर लिया है लेकिन पे नहीं कर पा रहे अभी, बट उन्होंने प्रॉमिस किया सर नेक्स्ट मंथ में कर देंगे, नो इशू विद दैट। वो सीरियसनेस होनी चाहिए आपके अंदर एक लर्निंग की। ठीक है, सो दोज हु वांट टू ज्वाइन द कोर्स दे कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट। द कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे 16th of Jan. टाइम इज 9 PM, राइट। और आप लोगों को इसका PDF भी मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में ही। ठीक है, आफ्टर द सेशन इज ओवर। अब खास टिप मैं आप लोगों को देता हूं, जब भी आप घड़ी खरीद रहे हो, एक खास टिप आप सभी के लिए, कुछ देखो या ना देखो, कोई भी ऐसा नहीं है इस पूरी क्लास में जो सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के एक वॉच में क्या होना चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं। 12 नंबर जो है, 12 नंबर आपके वॉच में प्रोमिनेंट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि 12 नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एक प्रेडिक्शन भी आप कर सकते हैं। अगर 12 नंबर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की इंप्रूवमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं। व्यक्ति के लाइफ में इश्यूज और फैक्टर से भी आते हैं, खाली 12 नंबर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हम बात करेंगे अपने सेशन में। लेकिन एक खास टिप मैंने दिया कि जब भी वॉच कर देखें, कुछ देखें या ना देखें, एटलीस्ट 12 नंबर को देखें, खुद को तो जरूर देखें, क्योंकि सभी लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। यस और नो, राइट? So I hope you people enjoyed today's session. Yes or no? हेलो, सभी को मैं अनम्यूट करता हूँ, बात करता हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एक व्यक्ति को मैं चूज करने वाला हूँ जिसको फ्री कंसल्टेशन दूंगा, जो चार्ज मेरा 5100 कंसल्टेशन का, बट इस वेबिनार में फ्री देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो वॉचेस दिखाएगा, जो वीडियो ऑन करेगा उसी को सिलेक्ट करूंगा कि किस तरह की वॉच पहने, कैसे पहने। हरमीत पंजाबी, हरमीत जी यू आर लकी वन। हाँ जी सर। हरमीत जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।
क्या करती हैं आप हरमीत जी? हेलो हरमीत जी, क्या करती हैं आप? आई थिंक नेटवर्क इशू, आज नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। तो चलिए, शायद यूनिवर्स नहीं चाह रहे हैं कि इनको सिलेक्ट करें, तो इट्स ऑल हर लक। चलिए हम किसी और को सिलेक्ट करते हैं। और देखिए, कंसल्टेशन के लिए मैं क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है वो आपको भी क्लास में पता चल जाएगा जब मैं लाइव दे रहा हूँ। राम जी, राम जी, आर यू देयर? ठीक है, राम जी अनम्यूट योरसेल्फ। राम जी कहाँ से हैं आप? यस सर, मैं पंजाब से हूँ सर। ठीक है राम जी, घड़ी दिखाइए आप। ठीक है राम जी, आपकी जो वॉच है ना, आपके रिस्ट के कंपैरिजन में छोटी है क्या? हाँ जी, थोड़ी सी छोटी है। वैसे मैंने सारी चीजें देख ली जितनी मैं देख पा रहा हूँ, ऑल आर परफेक्ट। लेकिन जब भी नेक्स्ट वॉच खरीदेगा, जब भी आप नेक्स्ट वॉच खरीदेगा, म्यूट करते, कहीं से आवाज आ रही, म्यूट योरसेल्फ। एक मिनट, मैंने म्यूट कर दिया। राम जी के कंसल्टेशन हम दे रहे हैं। राम जी, जहां पर भी आप जब भी घड़ी खरीदिएगा, उसका डायल का साइज ना बड़ा रखिए। वैसे सारी चीजें सही दिख रही हैं, परफेक्ट दिख रही हैं आपकी वॉचेस में, ठीक है, जितना मैं देख पा रहा हूं। डायल साइज की प्रॉब्लम है, तो डायल साइज आपको बड़ा रखना है। करते क्या हैं आप? हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। करते क्या हैं आप? हेलो सर, सर आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके कहते हैं डायल पर डिजिट्स नहीं है, सिर्फ कहते हैं डैशेस हैं। हाँ जी। जब भी आप नेक्स्ट वॉच लीजिए, ये घड़ी बुरी नहीं है, पहनिए इसको। नेक्स्ट वॉच जब लीजिए, डायल बड़ा होना चाहिए और एटलीस्ट 12-3-6-9 ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर आपकी वॉच में होने चाहिए। ठीक है सर। वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और जब आप लेंगे और पहनेंगे और उसके बाद आप हमें बताइएगा, मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा, बताइएगा क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, ठीक है। ऑल्दो इट्स वॉच इज गुड, डोंट थ्रो इट, बट नेक्स्ट टाइम जब आप कहते हैं डायल साइज बड़ा पहनेंगे, 12-3-6-9 ये कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो रहा होगा, तो यू विल फील अ डिफरेंट थिंग अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में। ठीक है। बैकग्राउंड सर व्हाइट चाहिए या गोल्डन? देखिए, जो आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 अप्रैल 81। यस। देखिए, आप जब घड़ी बता रहे हो ना, तो डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद में आप और अच्छा सजेस्ट कर पाते हैं। ऐसे भी सजेस्ट कर सकते हैं आप, जब आपको घड़ी का किसी को प्रेडिक्शन देना है, ठीक है। घड़ी सजेस्ट करनी, प्रेडिक्शन नहीं। प्रेडिक्शन के लिए नो नीड ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको थेरेपी देनी है तो आपने कहा, तो आपने क्या बताया, फिर से बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। 20 अप्रैल 1981। ठीक है, राइट। आप यस गोल्डन की पहने, गोल्डन इज मच बेटर। ओके। व्हाइट अवॉइड करें, ठीक है। गोल्डन इज मच बेटर। यस और नो? यस। हेलो राम जी। हेलो। यस सर। ठीक है, तो आपने पूछा, अब इन्होंने पूछा था कि व्हाइट पहने कि या गोल्डन पहने, तो एज पर द प्रोफेशन, एज पर द डेट ऑफ बर्थ, जो मेरी कैलकुलेशन है उसके से गोल्डन पहने वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये गोल्डन ही है। हाँ जी सर, जी गोल्डन है, पूरी गोल्डन है। और आप कभी व्हाइट पहन के भी देखिए, आपका पैसा स्टक हो जाएगा सर। और अगर आपने पहनी होगी पहले, व्हाइट डायल होगा तो पैसा स्टक भी हुआ होगा। यस और नो? नहीं, पहले सर पहनी नहीं, अभी थोड़ी देर से पहनने लगा हूँ, आपका वेबिनार देखा तो। हाँ, तो अभी आप घड़ी पहनने लगे तो गोल्डन पहने। तो इनका क्वेश्चन था कि व्हाइट पहने या गोल्डन। तो एज पर माय कैलकुलेशन एंड सजेशन एंड रिस्ट वॉच थेरेपी सेज कि यू मस्ट वेयर गोल्डन। यस और नो? ओके।
यस यस सर। ठीक है, चलिए थैंक सर यू ये वॉच सो मैकेनिकल मच। होनी चाहिए? हाँ सर मैकेनिकल होनी चाहिए या ये बैटरी नहीं, वाली मैकेनिकल नहीं। अब हर तरह की जो वॉचेस है वो भी डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वॉचेस क्या होती है, क्वार्ट्ज वॉचेस क्या होती हैं, राइट, एनालॉग वॉचेस क्या होती हैं, वॉल क्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे घर क्लास में। घर में वॉल क्लॉक कौन सा लगाएं, टेबल क्लॉक कौन सा लगाएं। घर में लड़ाई बहुत होती है सर, हम लोग न्यूली मैरिड कपल हैं, कहते हैं घर पे जाते ही लड़ने लगते हैं, कौन सी वॉल क्लॉक लगाएं। घर में डिस्टरबेंस बहुत रहता है, कौन सी वॉल क्लॉक लगाएं। मेरे फादर मेरी नहीं सुन, घर में एक दूसरे से कुछ ना कुछ होता रहता है। घर में जैसे जाओ टेंशन शुरू, घर में बाहर रहता हूं तो खुश रहता हूं, कौन सी वॉल क्लॉक लगाएं। वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक के बारे में, कौन सी टेबल क्लॉक बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए ताकि बच्चा कंसंट्रेट कर पाए। वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, टाइप्स ऑफ वॉचेस, सब सारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितना मैंने कमिटमेंट किया है सारा का सारा लोग डिस्कस करेंगे। और मेरे चैनल पे जाकर के आप लोगों के फीडबैक भी दे सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या लर्न किया। यू विल फील मोटिवेटेड कि ऑल दीज थिंग्स विल लर्न, राइट। हाथ में घड़ी पहने ना पहने, घर में वॉल क्लॉक तो जरूर लगा। ऑफिस में लगाते हैं, ऑफिस में कहां लगाएं, कैसे लगाएं, राइट। तो आई होप यू पीपल एंजॉय टुडेज सेशन, यस और नो, विद जो मैंने आपको एक टिप भी दिया है, ठीक है। तो चलिए, सर ये पहन सकता हूँ ये अभी ठीक है? हाँ सर ये पहन सकता हूँ ये घड़ी ठीक है? हाँ, अभी फॉर द टाइमिंग यू कैन वियर दैट, अभी फॉर द टाइमिंग इसको पहन सकते हैं, ओके ठीक है। तो 16 से शुरू होने वाला है, जिसको भी कोर्स करना है कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। फीस में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, पे नहीं कर पा रहे हैं या पार्ट्स में करना है, जो भी है यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट, उसको पार्ट्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस वगैरह हम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जिनका कंसल्टेशन, जिनका हमने एनालिसिस नहीं किया है वॉच का, नेक्स्ट जो वेबिनार होगा हो सकता है आप उसमें से लकी हो, ठीक है। और उनसे हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि टाइम कम था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।